तो स्वागत है पर रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने एग्जाम के बाद 2 वीडियो बनाई थी। एक तो था कि क्या रिव्यू रहा पेपर का, और एक आपकी कट ऑफ का। आज का जो वीडियो है वो इस बात को लेकर के है कि पेपर हुए ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं। अब आपका आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है, आप किस तरफ सोच रहे हैं? क्या आप रिजल्ट का वेट करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट हो सकता है आपके डबल में 3-4 महीने 5 महीने लग जाएं, या फिर आप वापिस कुछ दिनों में नई ऊर्जा के साथ आगे की तैयारी में लग जाएंगे? देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि इस पेपर में क्या हुआ था कि आपके लगभग सेकेंडरी पार्ट के क्वेश्चन जो थे वो आपके 10 थे, जो कि हमेशा यही पैटर्न रहता है। ऑलमोस्ट 22 में 10 थे, 24 में भी 10 थे और 26 में भी 10 थे। सामान्य शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं हम। संस्कृत शिक्षा विभाग में यही संख्या 20-22 तक पहुंच जाती है। उससे आप कंफ्यूज ना हो, सामान्य शिक्षा विभाग में यही रहता है। स्टूडेंट देखिए, सीनियर पार्ट के क्वेश्चन जो थे वो इस बार लगभग 45 थे, जो ऑलमोस्ट 45 के अराउंड ही थे। ठीक है, मैंने आपको मेरे हर वीडियो में कहा था कि आपका मेरिट डिसाइडर जो है वो बीएससी पार्ट रहेगा, और इस बार भी था। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है बीएससी पार्ट पर फोकस करिए, वहीं से आप अपने मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो इस बार भी स्टूडेंट देखिए 75 क्वेश्चंस आपके बीएससी पार्ट के थे। तो जिन स्टूडेंट ने बीएससी पार्ट बहुत अच्छे से किया वो इस समय 40%, 45%, 50% तक बना रहे हैं, है ना। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा था कि बीएससी पार्ट को अच्छा करें। 80 से 75 के बीच में क्वेश्चन इसके पिछले 22 और 24 में आ रहे हैं। तो इस बार भी वो ट्रेंड नहीं बदला, ट्रेंड वही का वही रहा। ठीक है, तो ये था इस बार का पूरा। और मैथोलॉजी के तो थे ही 20 क्वेश्चन जो हमेशा रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पेपर को लेकर के फिर वही बात है कि सर मैंने आपको फर्स्ट डे बोल दिया था रिव्यू में कि पेपर ठीक है। जो पहली बार जो स्टूडेंट बैठ रहा है उसको थोड़ा कठिन ज्यादा लगा। जो स्टूडेंट दूसरी बार बैठ रहा था उसको उतना कठिन नहीं लगा, क्योंकि वो अभ्यस्त था पेपर्स के लिए और वो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा था। नो डाउट लेंदी पेपर तो था ही, ठीक है, और लेंदी पेपर था, वो सीनियर पार्ट की वजह से। और इसीलिए मैंने आपको हमेशा बीएससी पार्ट के लिए सजेस्ट किया था। बीएससी पार्ट में भले ही पीवाईक्यू उतने नहीं थे जितने की उम्मीद हम जता रहे थे, लेकिन इसमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन थे, हर टॉपिक में थे, लाइक एल्जेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, आपका एनए हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखिए 75 में से आप ऑलमोस्ट 58 to 60 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, अगर आपने पिछले 8, 9, 10 महीने से तैयारी की है बीएससी पार्ट की बहुत अच्छे से। तो 58 to 60 क्वेश्चन आप लगा सकते थे। मुझे नहीं लगता कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो दिक्कत क्या आई है? दिक्कत आई है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में आपको बोला भी था कि जब भी पेपर कठिन आए तो आपकी पहली ड्यूटी क्या हो जाती है कि आपको पूरे 2.5 घंटे तक पेपर में बने रहना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्वेश्चन पिक करते आना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को जोर दिया है कि क्वेश्चन अब ये पता चल जाता है कि यार हमने एक नजर घुमाई, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में पता चल गया कि यार पेपर जो है वो टफ आ गया है। वो तो पता चल जाता है ऑलमोस्ट, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है 10-12 महीने से, ये कंफर्म हो जाता है पेपर टफ आ गया, यानी कि मैथ्स में 40% से काम चल जाएगा। जीके में हम 50% लिया है या 55-60% लिया है तो हमारा काम ऑलमोस्ट चल सकता है। ठीक है, ये एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो चीजों की कैलकुलेशन कर लेता है कि यार पेपर टफ है, यहां मुझे पहले 40% अपने बचाने हैं, यानी कि वो क्वेश्चन को पिक करना शुरू करता है ना। उन क्वेश्चन को पिक करता है जो क्या होता है कि 3 क्वेश्चन के बाद चौथा भी छुपा हुआ रहता है, फिर 4 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन भी छिपे हुए रहते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने आने चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो जो क्वेश्चन, जो स्टूडेंट इस पेपर में क्वेश्चन को ढूंढ पाए कि यार मेरे काम का कौन सा है, मैं इसको करूंगा तो मेरे को कम समय में हो जाएगा, वो आराम से इस पेपर के अंदर 75+ तक पहुंच गए। और वो स्टूडेंट जो पिछले 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी 40% तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनमें वो नेचर डेवलप ही नहीं हो पाया सिलेक्टिव नेचर का। उसमें देखिए ये तो पता चल ही गया था कि आरपीसी पेपर का लेवल हाई हो चुका है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर कंपेरेटिवली इसकी तुलना में मैं इसको सरल मानूंगा, और वो था भी इजी, है ना। लेकिन सेकेंड ग्रेड का पेपर कभी सरल कभी कठिन, ये ऑलमोस्ट ये सांप सीढ़ी का खेल चलता ही रहता है। 24 का पेपर सरल था इसकी तुलना में, कहीं 22 के पेपर फिर टफ था, 18 का पेपर फिर सरल था, 26 का पेपर थोड़ा सा मैं मानूंगा लेंदी था रादर देन की डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट लेंदी का जो डिफिकल्ट हो गया।
ठीक है, डिफिकल्ट हो गया है ना लेंथी की वजह से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में मिल सकते थे। तो आपको ये नेचर डेवलप करना पड़ेगा कि बी पेशेंट, आपको धैर्यवान बन करके पेशेंस के साथ में पूरे 2.5 घंटे तक वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो टॉपिक आपने तैयार किए। बस ये मैंने मेरे हर वीडियो में आपको कहा था कि आपको सेलेक्टिव नेचर रखना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे हाथ खड़े नहीं कर सकते कि यार पेपर टफ आ गया मैं क्या करूं। वहीं तो आपके नेचर का पता चलता है, आपके चरित्र का पता चलता है कि भाई अब मुझे पेपर जो है वो इस 2.5 घंटे में कैसे मेरे अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करना है ना। तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट भले ही उन्होंने कम पढ़ा लेकिन अच्छा डीपली पढ़ा, जो आरटीसी की डिमांड है डीपली पढ़ाई, है ना, 80% पढ़कर भी आप सिलेक्शन करवा सकते थे इस पेपर में, ठीक है। तो आप आगे से बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि भाई अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्या मुझे रिजल्ट का वेट करना है। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि साहब आप रिजल्ट का वेट ना करें, है ना। 4-5-6 महीने आप लगाएंगे डबल में, कहीं आप आगे आपके मार्क्स अगर 225 बन रहे हैं, 230 बन रहे जनरल कैटेगरी में, तो फिर हमेशा वो कंफ्यूजन बना रहेगा कि डबल में तो मैं पहले से ही मैं हो ही जाऊंगा लगभग, कि फाइनल होगा नहीं होगा, उसमें फिर 8 महीने लग जाएंगे, है ना, मान लो। तो उसके बढ़िया है कि आप अपना एक गोल तैयार करें कि अब आपको किसकी तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप 2-4 दिन वापस अपनी तैयारी पे लग जाए, ठीक है ना। ये इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली बहुत दिल से मैं कह रहा हूँ कि दर्द होता है कि जब स्टूडेंट 1-1.5 साल से लगातार मेहनत करता है, उसके अटेम्प्ट 2-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा पेपर आ जाता है, यानी कि फिर वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, है ना। तो स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली बुरा लगता है जब वो 40% भी क्लियर नहीं कर पाता। बहुत से स्टूडेंट 119 पॉइंट समथिंग पे रह गए हैं, 118 पॉइंट समथिंग पे भी आ रहे हैं, वो किस्मत के भरोसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज को बहुत समझना पड़ेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। PYQ आए तो अच्छी बात है, न आए तो उस पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है जीके में भी इनोवेटिव आ रहे हैं और सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट देखिए इनोवेटिव क्वेश्चन दिख रहे हैं। यानी कि इस पेपर में मुझे बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखे जो पहले कभी किसी पेपर में लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मुझे नजर नहीं आए, है ना। वो मुझे इसी पेपर में दिखाई दिए, लेकिन वो हो सकते थे, वो आप कर सकते थे, लेकिन आप पेन चलाएं। आपने दिमाग में बिठा लिया कि यार वो क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, तो फिर कैसे पेन चलाऊं, मुझे सॉल्व नहीं होगा। जिस स्टूडेंट ने पेन चलाया है, कोशिश की है हल करने की, बेसिक अच्छा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, उसने क्वेश्चन कर भी लिया है ना। अगर जैसे उसने पेन चलाना शुरू किया है तो शुरुआत में लग रहा था उसको कि हाँ पेपर क्वेश्चन लेंदी है और डेफिनेटली था, टफ था, मुझसे नहीं होगा, लेकिन जैसे उसने पेन चलाना शुरू किया धीरे धीरे करते करते वो 70-75 सही क्वेश्चन तक पहुंच गया काट पीट करके, यानी कि 135, 138, 132, 130 तक स्टूडेंट पहुंच गए हैं। और जो जीके में आपके 100, 110, 115 के आसपास हैं, तो मेरे ख्याल से 240 तक का स्कोर जनरल कैटेगरी में सेफ हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको मुझे लगता है कि आपको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, ठीक है। आपको तैयारी में जुटना है, आप किस ग्रेड की तैयारी करनी है, किस डिपार्टमेंट की तैयारी करनी है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक नेचर डेवलप करना पड़ेगा कि 2 पढ़ना है और डिग्री पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, और 2.5 घंटे में हमको पूरे पेशेंस के साथ में पेपर सोल्व करना है। अगर आपने पेशेंस खो दिया, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, कई बार होता है, इस पेपर में भी हुआ स्टूडेंट के साथ में, तो वहां फिर दिक्कत आएगी और हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। तो आपको अपने पढ़ाई के तरीके के साथ साथ अपने को सोचने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेजी से कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड भी अपने पैटर्न को बदल रहा है और आरटीसी भी। उस नेचर को आपको समझना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी है। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।